तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भरण पोषण के लिए भटक रही मुस्लिम महिलाओं के मन में नई आस जागी है। वहीं सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। मुस्लिम समुदाय की मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बहुत ज्यादा परेशान है। जब मेंटेनेंस मतलब खर्चा ही नहीं होगा तो कितना परेशान होंगे। भटक रहे हैं इधर से उधर। अभी मेरे ना हाई कोर्ट में भी केस लगाया है, अपील करिए, इसकी मेंटेनेंस यहाँ से खारिज कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ पे हमने इसकी अपील वहाँ करी है। ये अफरोज खान हैं, जिनके पति ने उन्हें 2016 में तलाक का नोटिस थमा दिया था। तब से लेकर आज तक अफरोज भरण पोषण के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। अफरोज का मानना है कि न केवल वो बल्कि उनकी जैसी लाखों महिलाएं हैं जो तलाक के बाद इस तरह परेशान होती हैं। कानून में मुस्लिम महिलाओं को राहत मिले ऐसा कोई प्रावधान नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के बाद अफरोज जैसी लाखों महिलाओं के मन में एक नई आस जगी है। मैं तो मम्मी के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। वो लोग मेरा उठाते हैं खर्चा। तो परेशानियाँ क्या क्या आ रही हैं अभी आप, और क्या क्या झेलना पड़ रहा है, क्या क्या दिन देखते हैं आप इस दौरान? बहुत ज्यादा परेशान है। जब मेंटेनेंस मतलब खर्चा ही नहीं होगा तो कितना परेशान होंगे। भटक रहे हैं इधर से उधर। अभी मेरे ना हाई कोर्ट में भी केस लगाया है, अपील करिए, इसकी मेंटेनेंस यहाँ से खारिज कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ पे हमने इसकी अपील वहाँ करी है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर चल रहा है मेरा। हाँ, मेरी जैसी महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किसी भी महिला को यह अधिकार था कि वो तलाक के बाद कोर्ट में भरण पोषण के लिए जा सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ही तलाक होता है, जिसमें महिला को पहले से तय महर मिलता है। महर की रकम कई बार इतनी कम होती है कि इससे महिला का भरण पोषण नहीं चल पाता, तो कई बार ये महिला को मिलता ही नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद जहां तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं में उम्मीद की किरणें जगने लगी हैं, तो वहीं फैसले का भारतीय जनता पार्टी नेता स्वागत कर रहे हैं। महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल न्यायोचित है। चाहे किसी भी धर्म की बहन हो, महिला हो, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। बीजेपी जहां फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान पहले से थे, लेकिन बीजेपी इस पर अपनी सियासी रोटी सेक रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश में मुस्लिम समाज में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को शरीयत और उनके कानून में हस्तक्षेप करार दिया, वहीं भोपाल के काजी सैयद अनस अली ने कहा कि शादी, तलाक और भरण पोषण ये सब शरीयत के तहत ही होता है, लेकिन अगर कोई कोर्ट आदेश देता है तो उसका पालन करें। मोहम्मदन लॉ जो है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मोहम्मदन लॉ, इसको एक्सेप्ट किया है, इसको कबूल किया संविधान ने। तो इसके अंदर मुस्लिम महिलाओं से हमारी गुजारिश है कि आप अपने जो मसाइल जिसमें संविधान आपको इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है कि इनमें आप अपने धार्मिक उसूलों के साथ जिंदगी गुजारिए, उन उसूलों को अपनाइए जो आपका इस्लामिक लॉ कह रहा है। तो हमारी उन बहनों से अपील है कि आपके लिए जो शरीयत ने तय किया है, आप उस पर मानने की उसकी कोशिश करें। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, लेकिन अलग अलग धर्म और इसके अलग अलग कानून, इसके चलते कई बार महिलाएं अपने अधिकार भी नहीं समझ पाती। सीआरपीसी की धारा 125 में सभी महिलाओं के लिए प्रावधान, लेकिन फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिलाएं कोर्ट नहीं चाहती। अफरोज खान जैसी कई महिलाएं जिन्हें आज भी इंतजार है कि देश में कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे उन्हें राहत मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कई महिलाओं की उम्मीदें जागी है। इससे पहले ही देखा गया था कि 1985 में 3 तलाक को लेकर एक फैसला आया था, और इस फैसले के 35 साल के बाद इस पर एक कानून बना। ऐसे में अब भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस पर कोई कानून भविष्य में बनता है या नहीं बनता है, या केवल एक डिसीजन के आधार पर ही महिलाएं कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।